जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम नेवी एसएसआर के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। आज जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 18 और आज हम कुछ ऐसे ग्रामर के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें से आपको इस चीज़ की श्योरिटी तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हाँ चांसेस ऐसे हैं कि हाँ इनमें से फंसने वाली बात है। बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, रूल एज इट इज़ आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उस सभी बेसिस पे ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। बाय दिसंबर वी 15 लेसन्स इन दिस बुक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बाय दिसंबर, और आपको कभी भी आप याद रखिएगा, कभी भी बाय प्लस टाइम वर्ड आता है। क्या आता है? बाय प्लस टाइम वर्ड। तो आपको याद रखना है बाय प्लस टाइम वर्ड यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट में। किस में यूज होता है? फ्यूचर परफेक्ट। अब बाय प्लस टाइम वर्ड मतलब जैसे कहीं पे लिखा हुआ है बाय नाउ, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, ऐसा कभी भी लिखा हुआ है तो आपको याद रखना है फ्यूचर परफेक्ट यूज किया जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम यूज करते हैं विल या फिर शेल, देन हैव, देन V3। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर लिखा है बाय दिसंबर वी के साथ में क्या आएगा? शेल, हैव प्लस V3। ये विल बी रीडिंग गलत है, विल रीड गलत है, शेल रीड गलत है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? अल्फा। तो आपने यहाँ से एक चीज समझी और एक रूल क्लियर किया, बाय प्लस टाइम वर्ड कभी भी आएगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट के लिए स्ट्रक्चर विल, शेल, हैव और V3। नेक्स्ट, द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दैट एक्सेप्टेड। अब एक्सेप्टेड है जो कि एक्सेप्ट किया गया है, अब किसी ना किसी के द्वारा किया गया है। अब एक्सेप्ट किया गया तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हमें वॉज बीइंग, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बात करता हूँ तो एक्सेप्ट किया गया तो वॉज बीइंग, तो एक्सेप्ट कर रहा था वाली बात नहीं है, ये गलत है। कंटिन्यूस में नहीं बनेगा, हैड बीन नहीं होगा। राइट आंसर क्या जाएगा? इज, है ना। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दैट इज एक्सेप्टेड, जो कि एक्सेप्ट किया गया किसके द्वारा? यूनिवर्सल, है ना, सभी के द्वारा। इज एक्सेप्टेड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइएगा, ग्रैप्स इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। अब ग्रैप्स की बात कर रहा, ग्रैप्स कैसा नाउन है तो आपको पता होना चाहिए ग्रैप्स कैसा नाउन है? प्लूरल। वर्ब भी कैसे चाहिए? प्लूरल। आर तो है आर ग्रोइंग, है ना, आर नॉट ग्रोइंग, है ना। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में वो उगते हैं, ये एक तरीके का क्या है आपका रेगुलर एक्शन है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट के लिए आर ग्रोइंग नहीं आएगा, डज यूज नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर नहीं है। डिड नॉट ग्रीव, डिड के बाद में V2 लिखा है, ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर क्या जाएगा आपका? डोंट ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। माय फादर आइडेंटिफाइड द पर्सन हु हैज आइडेंटिफाइड V2 है। अगर सेंटेंस आपका पास्ट में तो अगला पार्ट पास्ट में चाहिए था, ये हैज क्या कर रहा? ये गलत है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ब्रावो। जो आंसर बनेगा, माय फादर आइडेंटिफाइड द पर्सन हु वॉन अ ब्यूटीफुल कार इन द लास्ट लॉटरी येस्टरडे। येस्टरडे इंडिकेट करता है सिंपल पास्ट, तो वॉन V2 अपनी जगह सही है। हैज हटा दीजिएगा, हैज हटाया मतलब क्या जाएगा? ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है माय ब्रदर। माय ब्रदर आपका सिंगुलर है तो वर्क नहीं आएगा क्योंकि वर्क V1 है जो कि क्या क्या होता है आपका? प्लूरल होता है। ये ऑप्शन गलत है। आगे लिखा हुआ फॉर 10 ईयर्स। फॉर 10 ईयर्स मतलब ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हमें चाहिए रहता है हैज बीन प्लस V4। अगर ये नहीं मिला तो हमें क्या चाहिए? हैज प्लस V3। कहने का मतलब है सिंस और फॉर का यूज परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट में बनता है। वर्किंग डायरेक्ट नहीं आएगा, विल वर्क नहीं आएगा। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? हैज वर्क। माय ब्रदर हैज वर्क इन दैट ऑफिस फॉर 10 ईयर्स। राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ही इज बिजी टुडे, ही यू टुमारो। देखिए अगर टुमारो की बात करते हैं तो सिंपल फ्यूचर इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? सिंपल फ्यूचर। जैसे हम टुमारो लिखते हैं, नेक्स्ट के साथ में कोई भी टाइम वर्ड लिखिए, जैसे लिखा मैंने नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ये हमेशा सिंपल फ्यूचर इंडिकेट करता है। तो ही के साथ में क्या आएगा? विल कॉल, सिंपल फ्यूचर। कॉल नहीं आएगा, कॉल्स नहीं आएगा और कॉल्ड भी नहीं आएगा। राइट आंसर आपका जाएगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मोहन द एप्लीकेशन येट। अब येट मिलता है जब भी सेंटेंस में जस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा? जस्ट, येट, या फिर मिलेगा ऑलरेडी, या फिर मिलेगा रिसेंटली, या फिर मिलेगा सो फार। रिसेंटली या फिर आपका सो फार, ये सभी आपका बनता है। ये जो इंडिकेटर वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं फिक्स है, ये बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम जब यूज करते हैं तो हैज हैव के बाद में क्या यूज करते हैं? हम V3। अब अगर देखिए मोनल सिंगुलर है तो हैज आएगा, हैज के बाद में V3। ऑप्शन देखिए हैज नॉट, क्योंकि नॉट येट नेगेटिव होता है तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा क्योंकि मोनल सिंगुलर है।
डज नहीं आएगा क्योंकि गलत है, हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये हैज़ नॉट सबमिटेड, राइट आंसर आपका डेल्टा। आपको ध्यान रखना है कि येट यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, और येट का यूज हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में कभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एरर बताना है। लास्ट नाइट आई प्लेड एंड द नेबर्स कंप्लेन। अब देखिए लास्ट नाइट दिया हुआ है, जैसे मैंने खेला तो नेबर्स ने क्या किया, कंप्लेन किया। अब ये V2 है तो ये भी V2 चाहिए था, कंप्लेन में ईडी जुड़ जाएगा तो ये V2 हो जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा, ब्रावो। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पास्ट है तो पास्ट ही जाने दीजिएगा, प्रेजेंट मत बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको चेंज करना है। ये जो सेंटेंस दिया है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव में है, आपको चेंज इसमें करना है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का जो नेगेटिव होता है वो बोलता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद में क्या आएगा बेटा, V1 आएगा। पहले ये ढूंढ लो, ये डिड नॉट प्लस V2 है, ये डिड क्या है V2, डिड नॉट प्लस V1 है, ये वॉज दिया है गलत है, ये हैड दिया है गलत है। राइट आंसर आपका कौन सा वाला बनेगा, ब्रावो बनेगा। राइट आंसर कौन सा बनेगा, ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डिफरेंट स्ट्रेटेजी हैज बीन यूज्ड। अब आपको पता है यूज टू दिया, यूज टू के बाद में क्या आता है, V1। आपको पता होना चाहिए मॉडल के बाद में हमेशा किसका यूज किया जाता है, V1 का। डिफरेंट स्ट्रेटेजी हैव बीन यूज्ड टू, है ना, स्प्रेड, है ना, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, आपका राइट आंसर बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट आइएगा अब यहां दिया है बाय प्लस टाइम वर्ड। अभी जस्ट हमने बात की थी जब सेंटेंस स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था बाय के साथ में अगर टाइम वर्ड आएगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट आता है। आप अगर नोटिस करेंगे, क्योंकि इस जो लेक्चर में हमने जनरली जो टेंस और कंडीशनल और फिर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सभी के जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसके बिहाफ पे रखा है। तो लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला, आप देखते रहिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे एक कमेंट जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर जरूर करिएगा। अभी हमने इस पे बात की थी बाय प्लस टाइम वर्ड, मैंने आपको बोला था किस पे बनेगा ये, फ्यूचर परफेक्ट। आइए हम इसी पे बात करते हैं। अब इस पे हम बात कर रहे थे फ्यूचर परफेक्ट के लिए, और ये आंसर हमारा आ रहा था बाय प्लस टाइम वर्ड। ये हैव प्लस V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट है। बनाना किसमें था, फ्यूचर परफेक्ट। विल बी रीडिंग है, ये भी गलत है। ये विल हैव के पास में V3 है, ये हेड है, ये गलत है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, चार्ली। बस आपको ध्यान क्या देना था, बाय प्लस टाइम वर्ड मिला तो आपका राइट आंसर बनेगा आई विल हैव रीच द होटल बाय द टाइम यू कॉल मी। जब तुमने मुझे कॉल किया मैं होटल पहुंच चुका होऊंगा, ऐसा जब तक तुम कॉल करोगे मैं पहुंच चुका हूँ। नेक्स्ट आएगा, ये भी इंडिकेटर है। यस्टरडे किसमें चेंज होता है, V2। गॉन V3 होता है, हैज गॉन नहीं होगा। वेंट आपका क्या होता है, V2। हैव गॉन नहीं होगा। राइट आंसर आपका बनेगा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट में भी आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या आपका बनाना है, पर एरर बताना है। आई एम बीन वर्किंग फॉर। अभी जस्ट हमने बात की थी कि जो सिंस और फॉर है वो बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई दिया है तो आई के साथ में जब भी बनेगा तो यहाँ पर बनेगा हैव बीन, और हैव बीन के साथ में क्या आएगा, V4। और V4 के साथ में यहाँ द दिया है तो मतलब फॉर ही आएगा। अब यहाँ देखिए आप, हैव बीन वर्किंग, ये वाला आंसर सही है। यहाँ इज दिया, यहाँ वॉज दिया, यहाँ हैविंग दिया, तीनों ऑप्शन गलत हो गए। राइट आंसर क्या जाएगा आपका, अल्फा। राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टुमारो एट 3 PM आई विल बी के बाद में क्या आएगा, V4। बी के बाद में वर्क नहीं आएगा, वर्किंग आएगा। वर्कड नहीं आएगा, वर्क्स नहीं आएगा। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, ब्रावो। राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा राइट आंसर, ब्रावो। क्योंकि ये बन किस में रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस। टुमारो एट 3 PM, कल 3 बजे, आई विल बी वर्किंग बिकॉज आई विल स्टार्ट माई जॉब एट 2 PM, है ना। मेरे जो अपने जॉब 2 बजे चालू करना है, इसलिए मैं इस समय कल काम कर रहा हूँगा। नेक्स्ट आइएगा, यूरोप आपका सिंगुलर है। यूरोप आपका कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन। ये प्लूरल वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है, प्लूरल। लर्न V1 है तो ये भी कौन सी वर्ब है बेटा, प्लूरल है, ये भी गया। अब यहाँ दिया हैज और यहाँ दिया लर्न्स। अब इसमें समझिएगा क्या कहने का मतलब है। 2 वर्ब में से ही एक आएगी, क्योंकि ये 2 तो प्लूरल है, ये ऑप्शन में से ही हटा दिया मैंने। यूरोप फ्रॉम द 2003 हीट वेव विच किल्ड मोर देन 70,000 एकड़ फ्रॉम द कंडीशन। अब कहने का मतलब है 7,000 के करीब, मतलब जो चीजें थी वो क्या हुई, वो मतलब खत्म हो चुकी थी, नष्ट कर चुका था, मार चुका था। विच किल्ड मोर देन 70,000 अक्रॉस द, है ना। अब 70,000 से ज्यादा की डेथ हो चुकी थी, तो उन्होंने क्या उससे बहुत कुछ सीखा है मतलब हैज लर्न। सीखता है मतलब ये गलत है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, डेल्टा। सीखा है मतलब उस चीज से, उसने उस इंसिडेंट से बहुत कुछ सीखा है, तो राइट आंसर आपका हैज प्लस V3 जाएगा, परफेक्ट टेंस पे बनेगा।
जेन इज नेवर सेटिस्फाइड शी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ऑलवेज का, तो ऑलवेज यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में या तो V1 या तो V5 आता है, बट ये रहता है पॉजिटिव सेंस के लिए। कौन से सेंस के लिए? पॉजिटिव सेंस। अगर सेंटेंस में कोई पॉजिटिव बात हो रही है और ऑलवेज यूज हुआ तो सिंपल प्रेजेंट बनता है। लेकिन अगर सेंटेंस में सेंस कैसा हो बेटा? नेगेटिव सेंस हो। कौन सा सेंस हो? नेगेटिव सेंस। तो नेगेटिव सेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर, और इज एम आर के बाद में क्या आता है? V4। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है, कहने का मतलब है। शेल विल गलत है। यहाँ पर ऑलवेज के साथ में V2 दिया है, ये ऑप्शन ही गलत है। राइट आंसर आपका डेल्टा। शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, है ना। जेन इज नेवर सेटिस्फाइड, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रही, वो हमेशा क्या करती रही? कंप्लेन करती रही। नेक्स्ट आएगा इट इज टाइम। देखिए सेंटेंस में आपको पहले भी ये चीज आई होगी। इट इज टाइम के बाद में अगर क्या आता है आपका? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। ये इट इज टाइम दिया, ये सब्जेक्ट है। वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए थी? सेकंड फॉर्म। ये गलत है। डिसाइड की जगह मुझे क्या चाहिए था? डिसाइडेड। ये V2 है। एरर की पार्ट बात करेंगे तो एरर कौन सा पार्ट जाएगा? बी पार्ट, है ना। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखते चलना है। नेक्स्ट आएगा, अब इसमें आपको बताना था कि इसमें आपको बनाना है सेंटेंस, तो क्या बनेगा? द वुमेन वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर बाय द ज्यूरी बट शी इज नॉट कमिटेड इट। देखिए ये वॉज दिया, पास्ट है। एम हैज हैव। राइट आंसर क्या जाएगा? अल्फा। ये आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस जब पास्ट की बात कर रहा है तो उसने वो कांड किया ही नहीं है, ऐसा कहने का मतलब है ना। तो ये वॉज दिया तो पास्ट है। ये एम हैज हैव तीनों कटा, राइट आंसर आपका अल्फा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्हेन आई वाज 10। अब देखिए व्हेन आई वाज 10 जो ये बोला जा रहा है कि जब मैं 10 का था, जब मैं 10 साल का था तो मैं ये किया करता था। ये पास्ट इंडिकेट करता है, पास्ट हैबिट। उसके लिए हम यूज टू यूज करते हैं। ये हैव गलत है। यूज टू के बाद में V1 आता है तो V1 ये हैव है, V1 ये गलत है। ये वैसे भी गलत है। तो राइट आंसर बनेगा व्हेन आई वाज 10 आई यूज्ड टू हैव म्यूजिक लेसन्स एवरी डे। नेक्स्ट आएगा, इट्स स्लाइटली व्हेन आई लेफ्ट फॉर वर्क सो आई कैरिड एन अम्ब्रेला। हल्की हल्की बरसात हो रही थी जब मैंने घर छोड़ा, कहाँ के लिए? ऑफिस के लिए निकल रहा था तब। तो हल्की हल्की बरसात हो रही थी के लिए क्या आएगा? वॉज रेनिंग। When I left for work, so I carried an umbrella. मैं जब काम के लिए निकला तो मैं क्या किया? मैं छाता लेके निकला। हल्की हल्की बरसात हो रही थी, हल्की हल्की का यूज किया है? स्लाइटली। वॉज रेनिंग, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एज द रथ यात्रा फेस्टिवल अप्रोचेस द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स इन पुरी, है ना। जैसे ही क्या होता है कि रथ यात्रा चालू होती है तो वैसे ही जो मजदूर है, लोग हैं आसपास के लोकल, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये रेगुलर एक्शन है और रेगुलर एक्शन हमेशा सिंपल प्रेजेंट बनता है, इंक्रीजेस। राइट आंसर अल्फा। अब ये चीजें क्या है, ये आपको सेंटेंस पढ़कर समझना पड़ेगा। जैसे ही रथ यात्रा चालू होने की बात होती है वैसे ही धीरे धीरे करके पब्लिक बढ़ना चालू हो जाती है, श्रद्धालु भक्तगण सब धीरे धीरे आना चालू हो जाते हैं। तो ये चीजें, ये रेगुलर एक्शन है, जैसे ही होता है वैसे ही होता है। एक्शन का रिएक्शन है, सिंपल प्रेजेंट बनेगा। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट लिखा हुआ है, वैष्णव रीड्स अ बुक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लास्ट वीक। लास्ट वीक हमें क्या इंडिकेट करता है? सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट के लिए V2 आता है, मतलब इसमें से ये हटाना था। एरर की बात करेंगे तो एरर कौन सा पार्ट जाएगा? सी पार्ट आपका एरर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, डज एनीवन नो व्हाई टुडेज मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। मीटिंग क्यों पोस्टपोन कर दी गई है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज बीन पोस्टपोन यूज होगा, है ना। विल हैव तो फ्यूचर की बात करता है, पास्ट होगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट बता रहा है, ये गलत है। विल हैव बीन पोस्टपोन्ड, वो तो आगे फ्यूचर में करेगा, जबकि कर दिया है, उसने पूछा है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वॉज द फ्लड सेट्स। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्लड्स और यहाँ दिया है सेट्स दिया, तो आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे यहाँ क्या दिया हुआ है? फ्लड्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फ्लड्स। फ्लड्स नहीं होगा, फ्लड होगा। और सेट्स आपका V5 है तो ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बोला गया फ्लड्स यूज नहीं किया जाएगा, तो ये वाला गलत है। राइट आंसर आपका क्या बनेगा? अल्फा बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जरा इस सेंटेंस को आप करें। नेक्स्ट दिया है, भारती हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फ्रॉम 6 ईयर। क्या दिया हुआ है? फ्रॉम 6 ईयर। आपको बताइए 6 कौन सा नंबर होता है? कार्डिनल। और ईयर्स क्या होता है? प्लूरल टाइम वर्ड होता है। और आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि प्लूरल टाइम वर्ड के बाद में
अगर पहले कार्डिनल नंबर आता तो हम फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फॉर। अब यहाँ पे दिया फॉर 6 ईयर्स, सिंस होगा नहीं, ये गलत है। अब यहाँ पे वर्किंग दिया है ना, तो ये ठीक है, लेकिन इन दिस कंपनी होना चाहिए, एट गलत है, ये भी गलत है, ये तो गलत है, तो अब होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया है वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 6 ईयर। राइट आंसर आपका क्या बनेगा? अल्फा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आई एम श्योर दैट माई सीट्स बाय नेक्स्ट वीक। वही वाली बात था कि बाय प्लस वो दिया हुआ है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है? फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट नहीं है। आई एम श्योर दैट माई सीट्स, है ना, तो विल ग्रो, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट नहीं है तो हम क्या ले रहे हैं? सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। आर ग्रोइंग, ग्रो नहीं होएगा, ग्रीव नहीं आएगा। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? चार्ली, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है नहीं ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ग्रैंडमा द वेडिंग ड्रेस हरसेल्फ सिंस नवंबर। अब देखिए आपको दिया हुआ है सिंस, और अभी हमने बात की थी सिंस और फॉर का यूज होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ग्रैंडमा सिंगुलर है तो हैज बीन के बाद में क्या आएगा? वी फॉर मेकिंग। ढूंढो, ये हैज बीन मेकिंग पहले में ही दिया है। इज मेकिंग है, गलत है। वॉज है, गलत है। मेड है, गलत है। राइट आंसर आपका क्या बनेगा? अल्फा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू 7 o'clock। अब 7 o'clock होता या फिर 7 AM होता या फिर 7 PM होता, ये आपके कैलेंडर की चीजें हैं और ये फिक्स है, डेफिनेट है, तो हम किसका यूज करते हैं? सिंस का। अब हम सिंस का यूज करते हैं तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? अल्फा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ ही हैड गॉन टू आगरा। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट है। इफ के साथ में अगर हेड प्लस V3 आता है, नेक्स्ट प्लस क्या आता है आपका? वुड हैव प्लस V3। क्या आता है? वुड हैव प्लस V3। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इफ ही हैड गॉन, हेड प्लस V3 है, नेक्स्ट क्या बनना चाहिए था आपका? वुड हैव प्लस V3। ये आप देखें, हेड प्लस V3 है, वुड हैव प्लस V3 होना चाहिए। अब यहाँ दिया वुड हैव प्लस V3 है, यहाँ 100 है, ये गलत है। हेड है, ये गलत है। वुड हैव प्लस V3 है। चलिए, अच्छा ये हैव प्लस V3 है, सॉरी, तो ये आंसर गलत हुआ। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? डेल्टा जाएगा, है ना। मुझे वो हैव को मैंने हेड वुड पढ़ लिया था, तो ये गलत है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, अगेन आपका इट इज टाइम वाला, और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इट इज टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आएगा तो हमेशा किसका यूज होता है बेटा? V2 का यूज होता है। किसका यूज होता है? V2। यहाँ लिखा है इट इज टाइम और ये आपका सब्जेक्ट हुआ, तो क्या आना चाहिए? V2। वुड स्टार्ट नहीं आएगा, स्टार्टेड V2 है। स्टार्ट V1 था, ये भी नहीं आएगा। विल नहीं आएगा। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ब्रावो, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि इट इज टाइम आया तो मतलब V2 यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, आई टोल्ड जैक दैट वी सीन। अब आपको पता है कि V के बाद में सीन है, V3, और किसी भी एंगल से डायरेक्ट V3 का भी यूज नहीं होता। जब भी आप V3 यूज करते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हैज हैव या फिर हैड, इसके बाद में क्या आता है? V3। पैसिव वॉइस होगा तो हम बात की बात करते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस की तो बात हो ही नहीं रही। मतलब जो एरर की बात करेंगे वो आपका एरर क्या है? आपका चार्ली एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विल लिव, सॉरी, व्हेन वी लिव्ड इन वी अवर संडेज। ठीक है, संडेज दिया है, मतलब ये आपको बता रहा है कि हम अपने संडेज यहाँ पर बिताया करते थे, लेकिन ये है एक तरीके से तो रेगुलर एक्शन, सिंपल प्रेजेंट बनना था। लेकिन अगेन यहाँ पर क्या है? V2 है। V2 क्या इंडिकेट कर रहा है? पास्ट। अब आपको समझना है, यहाँ पे दिया स्पेंट, ये दिया स्पेंट, ये आपको प्रेजेंट बता रहा है, किया करते हैं, और ये बता रहा है किया करते थे, ये क्या बता रहा है? पास्ट। आर स्पेंडिंग तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हैव है, प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट है। ये कटा, ये कटा, ये भी कटेगा क्योंकि ये प्रेजेंट है। राइट आंसर क्या जाएगा? चार्ली राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड, है ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। राइट आंसर चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ही टोल्ड मी दैट। देखिए वापस से ये टोल्ड मिल रहा, टोल्ड आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? पास्ट, दैट ही वॉचिंग द मूवी। अब अगर पास्ट इंडिकेट कर रहा है, ये प्रेजेंट है, इसको हटाओ सबसे पहले। नॉट फिनिश नहीं आएगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट यूज कैसे करोगे? ये गलत हुआ। अब यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट ही वॉचिंग द मूवी, है ना, वह मूवी देख चुका है, या चुका था, तो है नहीं, था, चुका था, मतलब ये परफेक्ट है। परफेक्ट के लिए आएगा हैड फिनिश्ड वॉचिंग द मूवी, वॉज फिनिश नहीं आएगा। राइट आंसर क्या बनेगा? ब्रावो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं द पुलिस केम एंड। अब ये देखिए पुलिस आई और इन्वेस्टिगेशन में लग गए और कुछ ढूंढने लगी, लुकिंग इनटू द केस, छानबीन करने लगे। केम V2 है, इधर भी क्या आएगा V2, तो लुक्ड इनटू द केस आएगा, लुकिंग नहीं आएगा, विल लुक्ड नहीं आएगा, लुक नहीं आएगा। देखिए लुक तो प्रेजेंट बता रहा था, विल फ्यूचर बता रहा था, ये क्या बता रहा था फ्यूचर। यहाँ पर अगर V2 है तो ये ऑप्शन तो वैसे भी कट रहे थे। लुकिंग नहीं आएगा क्योंकि एंड दिया है, AND एंड। अब एंड जब दिया है तो दोनों जगह सेम चीज होती है, तो दोनों जगह सिंपल पास्ट होना चाहिए। सिंपल पास्ट के लिए राइट आंसर क्या जाएगा, अल्फा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट दिया इफ यू गेट प्रोमोटेड, अगर आप प्रोमोट होंगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है ना। योर सैलरी, सैलरी आपकी सिंगुलर है, अब सिंगुलर है तो गो नहीं आएगा, गलत है। गॉन डायरेक्ट यूज नहीं होगा, अभी जस्ट बताया था मैंने। V3 कभी भी डायरेक्ट यूज नहीं होता, तो ये भी गलत हुआ। गोइंग आएगा नहीं तो क्या आएगा, गोज, वैसे ही बढ़ती है। ठीक है, राइट आंसर आपका ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा V फॉर एन आवर नाउ। अब ये फॉर दिया, अब ये कौन सा फॉर है, तो आपको याद आएगा ये कौन सा फॉर है, सिंस और फॉर वाला। सिंस फॉर में आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस और हैव बीन के बाद में आता है ING। देखिए शेल हैव बीन दिया हुआ है, ऐसा कोई फ्यूचर इंडिकेट नहीं कर रहा है सेंटेंस में। फ्यूचर इंडिकेट करता तो मैं शेल हैव बीन प्लस V4 लेता, ये गलत है। शेल बी नहीं आएगा, हेड बीन नहीं आएगा, राइट आंसर आपका क्या बनेगा, ब्रावो। हैव बीन, वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर नाउ, अभी हम इतने घंटे से 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, तो आपका राइट आंसर हैव बीन, तो ये ब्रावो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा समटाइम्स बैक देयर वाज सो मच रेन दैट द रिवर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया, अगेन यहाँ पर ये लिखा हुआ है वॉज, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पास्ट। पहली बात तो क्लियर है। अच्छा इसमें फ्लोन है, फ्लोन आएगा नहीं। अब ये जो फ्लू लिखा है, फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है। अब सेंटेंस में बोला गया समटाइम्स बैक देयर वाज सो मच रेन, है ना, कुछ समय पहले, मतलब जो बीता हुआ समय था उसमें बहुत बारिश हुई थी। दैट द रिवर ओवर द ब्रिज, जो ब्रिज है ब्रिज के ऊपर से पानी बहा था, ना कि उड़ा था। फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ना, फ्लाई फ्लू है, ये वर्ब गलत है। अब आपसे बोला गया फ्लोट या हेड फ्लोट। अब हेड फ्लोट लगाओगे तो आपका मीनिंग ऐसा निकलेगा, कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा बरसात हुई थी और ब्रिज के ऊपर से पानी निकल चुका था, मतलब बरसात होने से पहले पानी निकलवा दोगे आप, ये गलत होगा। हेड फ्लोट नहीं आएगा, बहुत तेज पानी बरसात हुई थी और ऊपर से पानी बहा था, दोनों एक्शन साथ में हुआ था, तो हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अन्ना वॉज टायर्ड। अब अन्ना थका हुआ है, क्यों भाई, क्यों थका हुआ है, ऑल नाइट। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में कभी भी ऑल डे या फिर ऑल नाइट आएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम हैज बीन, और बीन के बाद में क्या यूज करेंगे, V4, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ वर्किंग तो दिया हुआ है, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो V4 पहले से है। शी सिंगुलर है, शी के साथ में वॉज गलत है। हेड बीन नहीं आएगा क्योंकि आपको बोला गया परफेक्ट, हाँ हेड बीन ही आएगा। क्यों, अब देखो शी के साथ में हैव नहीं आ सकता। दूसरा ये आपको इंडिकेट क्या कर रहा है, पास्ट, और मैंने हमेशा बोला है जब पास्ट इंडिकेट कर रहा है तो पास्ट में ही चलो। ये हैव गलत है, ये इज गलत है। अब ये दोनों में से अगर हम बात करते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा ऑल डे ऑल नाइट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। अब ये प्रेजेंट नहीं बनेगा क्योंकि ये पास्ट है, तो इस हैज़ की जगह मैं क्या यूज करूंगा, हेड, हेड के बाद में बीन और बीन के बाद में V4। राइट आंसर मेरा क्या बनेगा, ब्रावो। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आपको एरर बताना है। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट द पेशेंट शुड टेकन। अब देखिए शुड के बाद में V1 चाहिए था, शुड के बाद में क्या चाहिए था, V1। अब शुड क्या है, मॉडल है, शुड के बाद में V1 चाहिए। अब ये टेकन गलत है, मुझे टेकन की जगह क्या चाहिए था, टेक, मतलब ये वाला पार्ट क्या है, गलत है। यहाँ लिखा है टेकन, ये गलत है, तो राइट आंसर, मतलब गलत है मतलब ये वाला आंसर होना चाहिए। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, ब्रावो, राइट आंसर बनेगा। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर अच्छा रहा था, कल भी हम ऐसे ही लेक्चर लेकर आएंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा ज़रूर लेक्चर को, और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।